भारत के रोम रोम में बसते हैं। उनके दरबार में न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। मजहब की दीवारें भी यहाँ टूट जाती हैं। और ऐसे में जब 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, लिहाजा पूरे देश में राम का एक तरीके से राम भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। और हर कोई चाहता है कि अपने तरफ से वो इस आयोजन में हिस्सा ले, उसके प्रति समर्पण दिखाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे निचला तबका माना जाता है, यानी जो भिक्षाटन करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वो भी इस राम उत्सव में शरीक होने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक दिख रहे हैं। फिलहाल हम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और इस घाट के ठीक बाहर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो भिक्षाटन करने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और भिक्षा मांगकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब बात राम की आती है, राम भक्ति की आती है, तो ये भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और आरएसएस की ओर से चलाए जाने वाले समर्पण अभियान के तहत इन लोगों ने कुल 4 लाख जो रुपए हैं वो जुटाए हैं। बताया ये जा रहा है कि वाराणसी और प्रयागराज के जो भिक्षाटन करने वाले लोग हैं उनके द्वारा ये समर्पण राशि जो है वो जुटाई गई है। देखिए कुछ भिखारी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि चाचा क्या नाम है आपका? तेरसू वर्मा। हाँ, तेरसू वर्मा। अच्छा, ये यहाँ पर पिछले कितने सालों से आप भिक्षाटन करते हैं? हम तो यहाँ कम से कम 2 साल हो गए। 2 सालों से। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जानकारी तो होगी? हाँ, जानकारी है। अच्छा, आप लोग किस तरीके से उसमें अपना सहभागिता दिखा रहे हैं, किस तरीके से राम के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं? उनके तरफ से हम लोग पूरे खुले में हैं भगवान के तरफ से, और जो हमारे पास में है वो उतना हम उसमें अर्पण करेंगे। अच्छा, आपने कितना रुपया उनको बतौर चंदा या फिर समर्पण राशि है वो दिया है? हम तो 51 रुपये दिए थे एक बार। अच्छा, 51 रुपया दिया आपने? क्या सोचा था? भगवान के काम में, भगवान के पूजा पाठ में, मंदिर के काम में दिए थे हम। हाँ। भाई आप तो खुद भिक्षा मांगते हैं, उनको एक राजा के लिए, भगवान के लिए आप दे रहे हैं। इससे क्या हुआ? भिखारी हैं तो क्या उनके हम आदमी नहीं हैं? और वो तो हमारे भगवान हैं, तो उनके लिए हम क्यों नहीं दे सकते हैं? कितना बड़ा अवसर है, कितना बड़ा मौका है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? खूब खुशहाल से देखते हैं उनका। हम लोग मंदिर भी जाते हैं, वहाँ मंदिर भी जाएंगे? हाँ, गए हैं हम। अच्छा, गए हैं अयोध्या हम गए हैं। अब तो खुद वो विराजमान होने जा रहे हैं। हाँ, तो अब तो और खुशहाल है। अच्छा, ये बताइए कि आपके और कितने साथियों ने वो चंदा दिया है यहाँ पर समर्पण राशि? ये तो हमें नहीं पता है। हम अपना आस-पास जो बैठने वाले हैं वो भी देते हैं सब। उन्होंने दिया है? हाँ, दिए हैं। बिल्कुल। देखिए, तो आरएसएस की ओर से समर्पण अभियान ये चलाया गया था, समर्पण राशि अभियान चलाया गया था। और इसके तहत जो काशी और प्रयागराज के जो भिक्षाटन करने वाले लोग हैं उन्होंने जो समर्पण राशि है वो भगवान राम को समर्पित की है। और ये जो राशि है लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। कुछ और भी भिक्षाटन करने वाले लोग हैं। आप लोगों ने भी अयोध्या के लिए वो दिया, दान दिया है, भिक्षा दिया? आप लोगों ने नहीं दिया? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा ये जाएंगे आप लोग भी? देखिए, हर किसी को इंतजार रामलला का है कि जब रामलला अयोध्या के ऐतिहासिक मंदिर में विराजमान होंगे, लिहाजा पूरा जो देश होगा वो उस वक्त राम महोत्सव मनाएगा। और उस घड़ी का इंतजार यहाँ पर भिक्षाटन करने वाले जो लोग हैं उनको भी है। राम मंदिर के निर्माण में सभी ने योगदान दिया है, छोटा हो बड़ा हो। राम को किसी एक आस्था या फिर किसी एक धर्म के दायरे में नहीं बांधा गया। जितना हिंदुओं ने किया उतना ही मुसलमानों ने किया है। तो काशी से क्या एक मैसेज गया है और खासतौर से भिखारियों को लेकर कहा जा रहा है? काशी भगवान शिव से बड़ा न कोई भिखारी है न कोई दानी है। दान में तो सोने की लंका बना करके विश्रवा ऋषि को दे दी, और भिक्षा के लिए तो मां अन्नपूर्णेश्वरी के सामने अपने भोजन प्रसाद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो काशी में भिखारी और चांडाल भी शिव स्वरूप है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि काशी के अंदर भगवान शिव ने भिखारी के स्वरूप में स्वयं तीर्थराज प्रयाग और काशी, इन 2 जगह के भिखारियों ने लगभग 4 लाख रुपए की राशि भगवान रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए दान करी है। और ऐसे भिखारी भी नमन योग्य हैं जिन्होंने करोड़पतियों को ये आईना दिखाया कि काशी के भिखारी भी दुनिया में किसी अन्य के करोड़पतियों से ज्यादा महत्व रखते हैं।
मुस्लिमों को लेकर भी कहा जा रहा है कि मुस्लिमों ने भी राम मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़कर एक तरीके से हिस्सा लिया है। बढ़ चढ़ करके तो नहीं, लेकिन जिनको अपनी जड़ें सनातन धर्म और भारत राष्ट्र में दिखी, ऐसे काशी प्रांत के 27 जिलों में 22 मुसलमानों ने, तो उसमें से बहुत सारे के बारे में कमेंट किया गया कि लोगों ने इमोशनल ब्लैकमेल करके कर लिया, परंतु काशी में लॉ की स्टूडेंट इकरा अनवर खान ने 11,000 का चेक से राशि दिया उस समय समर्पण निधि अभियान में, और अपने हाथों पे श्री राम का घुटना भी गुदवाया। तो हम यह नहीं कह सकते कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ये सब पढ़े लिखे लोगों ने बहुत सोच विचार करके, जिनकी जड़ें भारत में दिखती हैं, जिनको राम के अंदर अपना आदर्श और इष्ट नजर आता है, अपने महापुरुष नजर आते, अपने पूर्वज नजर आते हैं, उन्होंने इसमें सहयोग किया है। कितनी राशि है लगभग जो 22 लोगों की ओर से जो दी गई राशि लगभग कितनी है? लगभग ये भी 3-4 लाख रुपए के आसपास। आप दशाश्वमेध घाट पे ही रहते हैं? बिल्कुल मैं ही रहता हूँ। बनारस और प्रयागराज के लगभग 300 जो भिखारी हैं, भिक्षाटन करने वाले लोग हैं, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए 4 लाख रुपए की जो राशि है वो दान की है। इस खबर को किस तरीके से देखते हैं और क्या संदेश गया है पूरी दुनिया में? जी, अयोध्या तो हमारे हिंदू धर्म, हमारे संप्रदाय के लिए एक तरह से बिल्कुल प्राण और हम लोगों की भावनाओं से बढ़कर के है। और भाई हमारे आराध्य देव हैं, हमारे इष्ट देव हैं, और भिखारियों ने दिया है तो बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। सारे लोगों ने दिया लेकिन भिखारियों ने दिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो 1-2 रुपए 5 रुपए जुटाते हैं, उन्होंने 4 लाख रुपया करके दिया, तो इसी से मालूम होता है कि नहीं, उनके प्रति कितना समर्पण, कितनी श्रद्धा, कितना भाव हमारे समाज में और हमारे लोगों के मन में है, वो हृदय में है। तो राम तो जन जन में है, और राम जो है हर जगह रमते हैं, और राम जो है तो इस समय अयोध्या क्या पूरा यूपी ही राम में है। कि आप जो भिक्षाटन करने वाले लोग हैं उनको देखते हैं, किस तरीके से वो पाई जोड़ते हैं। 1-1 रुपए जुटा करके उन्होंने 4 लाख रुपया दिया। ये बहुत बड़ा त्याग है उनका। ये उसके आगे 4 अरब और 4 करोड़ रुपए भी बिल्कुल मिथ्या है। आमतौर पे राम का नाम लेकर दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाले लोग भी अपने राम के लिए दिल खोल कर दान दे रहे हैं। काशी और प्रयागराज के लगभग 300 भिखारियों ने अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 4 लाख रुपए जुटाए हैं। यकीनी तौर पे ये जो राशि है वो छोटी है, लेकिन इससे जो संदेश है वो काफी बड़ा है। संदेश खासतौर से उन नेताओं के लिए जिन्होंने सालों तक राम के अस्तित्व को नकारा है। और यही नहीं, जब राम दरबार के सजने की बारी आई है तो भी वो सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।